माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड बेसिस प्रिंसिपल बेसिस हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर हम जनरलाइज करें, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम अपनी सेविंग को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। किसी या तो गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड अभी हम किस रेट पर खरीद रहे हैं, खरीद कर रख लिया, और फ्यूचर में जब उसके रेट इंक्रीज होंगे तब हम उस गोल्ड को सेल करेंगे और सेल करके इनकम जनरेट होगी। तो मतलब कि हमने सेविंग से इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से की जाती है कि भाई फ्यूचर इनकम जनरेट हो। इसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि भाई एक ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी को बढ़ाते हैं, अपनी पूंजी को बढ़ाते हैं। सपोज एन एग्जांपल, हमने एक प्लांट खरीदा या हमने एक मशीनरी खरीदी। ठीक है, मशीनरी खरीदने के कारण हमारी जो कैपिटल है, हमारे पास जो पूंजी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। हमारी पूंजी बढ़ गई। और इस मशीनरी को खरीदने का क्या फायदा होगा, इस मशीनरी को खरीदने का फायदा होगा कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हम अपने जो आउटपुट्स पहले होते थे और एक मशीनरी ऐड करने के बाद जो आउटपुट्स होते हैं वो पहले आउटपुट से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन कि भाई कैपिटल हमारी पूंजी को बढ़ाना थ्रू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनके थ्रू हम अपनी कैपिटल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कि ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है। सपोज कि 2019 में हमारे पास 8 मशीन थी। उसके बाद 2 मंथ्स के बाद हमारा जो स्टॉक था, हमारे पास 10 मशीनरी हैं। 10 मशीनरी हैं तो क्या था कि पूरे साल के दौरान हमारे पास 2 मशीनरी का स्टॉक और क्या हो गया, ऐड हो गया। तो हमारे पास जो पूंजी थी 8 मशीनरी की, वो बढ़कर 10 मशीनरी हो गई है। तो क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक ऑफ कैपिटल कि भाई इंक्रीज, जब हमारी कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली कि जब हमारी कैपिटल में चेंज आता है तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि कैपिटल क्या हो रही है, बन रही है, फॉर्मेट हो रही है। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू होता है डेल्टा के। डेल्टा के मतलब होता है, हियर आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल स्टॉक, डेल्टा के स्टैंड्स फॉर चेंज इन कैपिटल स्टॉक्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के दौरान कैपिटल में कितना चेंज आया है, वो चेंज क्या होगा, डेल्टा के। अब इन्वेस्टमेंट फर्दर क्या होता है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाता है। इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाता है। फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती हैं, जब हमारी फिक्स्ड एसेट को हम बढ़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। अभी हमने एग्जांपल दिया कि 2019 में 8 मशीनरी हमारे पास थी। 6 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद हमने 2 मशीनरी और ऐड कर ली। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारे पास हुआ है। तो लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन
अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज होता है वो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के क्या सिग्निफिकेंट होते हैं स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है, जब हम अपने पास मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा मीन्स आउटपुट बढ़ा। आउटपुट बढ़ने से क्या हो गया? आउटपुट बढ़ने से इकोनॉमी में क्या हो गया? जीडीपी ग्रो हो गई, इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो हो गई। तो सीधी सी बात है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक जीडीपी ग्रो करने का एक कारण है। जैसे कि मशीनरी, हमारे पास मशीनरी का स्टॉक ऐड हुआ तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? इकोनॉमी ग्रो कर गई। तो यही सिग्निफिकेंट क्या हुआ? इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट लीड्स टू हायर लेवल आउटपुट इन द इकोनॉमी में जो आउटपुट लेवल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? जीडीपी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब आते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है बच्चे स्टॉक, कि एक प्रोड्यूसर अपने पास कुछ स्टॉक लेके चलता है। जैसे कि कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो रॉ मटेरियल होगा, कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो फिनिश्ड गुड होगा, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल से तैयार फिनिश्ड गुड्स होगा। तो कुछ ऐसा स्टॉक अपने पास प्रिपेयर करके रखता है कि भाई जैसे कि कुछ होता है फिनिश्ड गुड्स बिक जाते हैं साल के दौरान, और कुछ वो सेव करके रखता है अपने पास कि भाई फ्यूचर की डिमांड को मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो रॉ मटेरियल वो अपने पास सेव करके रखता है, किस लिए? कि भाई डे टू डे हमें मार्केट में ना भागना पड़े कच्चा माल खरीदने के लिए, कि भाई फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए प्रोड्यूसर अपने पास स्टॉक मैनेज करते हैं। ओके, उसी स्टॉक चेंज को, उसी चेंज इन स्टॉक को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक समय पर प्रोड्यूसर क्या करता है? अपने पास कुछ स्टॉक करके रखता है। फर्स्ट फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होगा उसके पास, जो माल अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है मीन्स सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल का स्टॉक तैयार करेगा। इसको क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री। कि भाई एक प्रोड्यूसर के पास क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स भी होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होगा, रॉ मटेरियल्स भी होगा। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के दौरान जो इन्वेंट्री में, जो स्टॉक में चेंज आता है वो चेंज क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसके सिग्निफिकेंट क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे वही कि जो अनइंटरप्टेड सप्लाई इनपुट्स की, भी जो इनपुट्स की जो सप्लाई में बाधा होती है उसको अनइंटरप्टेड, भाई जो अबाधित सप्लाई होती है, कि भाई जिसमें सप्लाई में किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा, सप्लाई में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो क्या इंश्योर करता है कि जो आउट इनपुट्स की सप्लाई प्रोड्यूसर के पास है वो इंटरप्टेड है। इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू मीट द फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं? जो स्टॉक प्रोड्यूसर आपके पास इकट्ठा करके रखते हैं उसका क्या होता, वो ये इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में आने वाली जो डिमांड है उनके प्रोडक्ट की और वो उस डिमांड को क्या कर पाए? मैनेज कर पाए। तो ये क्या था स्टूडेंट? ये था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट में और नए टॉपिक के साथ, जो कि रिलेटेड होगा चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक होगा। पार्ट 3 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।